हेलो एवरीवन, वेलकम एग्ज़ाम ट्री। फिर से हम हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। एडिटोरिया 7500 का जो सीरीज चल रहा है उसमें सेट नंबर 11। आज हम लोग सेट नंबर 11 को देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में। इससे पहले 1 to 10 सेट्स अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिल्कुल NCERT बेस्ड वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल रामबाण ऑल ओवर एग्जाम जो भी भारतवर्ष में होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पेज को जल्दी ज्वाइन कीजिए। लिंक अवेलेबल फॉर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आएंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। नॉट देरी। क्वेश्चन नंबर 1, एडिटोरिया पब्लिकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। पूछा रहा है निम्न कथनों पर से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो सही कौन नहीं है, पहला देखिए। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होता है, तो ये तो सही है सर। जल सर्वाधिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल के स्थायी कठोरता MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये भी सही है। और जल का घनत्व, बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है, देखिए कम होता है, गलत हो गया। तो हमारा 1 का D इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 2 नंबर। ट्रांसफार्मर के क्रोड बने होते हैं। जो क्रोड बना होता है किसका बना होता है, तो ये बना होता है नर्म लोहा का, नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। जो वातावरण में जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है उसको क्या कहिएगा, तो अभिवहन कहते हैं, अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार कर लेते हैं, यहाँ पे विचार करना है। समुद्र में वायुमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। कह रहा है वायुमास का जो पिरामिड है क्या उल्टा होता है। सही नहीं पूछा है, कौन सही नहीं, तो ये गलत है सर, सीधा होता है, ये गलत है। एक ही प्रजाति एक ही समय में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है समुद्र का, तो समुद्र का तो उल्टा ही होता है। एक ही प्रजाति के एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र से एक से अधिक पोषी स्तर रह सकते हैं, तो सही है। ये भी सही था और ये भी सही था, तो दोनों सही है। लेकिन पूछा गया है सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो उल्टा है कि सही है, इसका तो आंसर ही नहीं सर याद है मुझे। आंसर दिया हुआ भी नहीं है, किया क्या जाए। तो देखिए इसका आंसर आप ही लोग बताइए कमेंट करके। चलते हैं, हमारे हिसाब से दोनों गलत होना चाहिए। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है बट दोनों गलत होगा। चलिए तो D हो जाएगा 4 का। 5 का आइए, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम है। जल की गतिशीलता किस अवस्था में न्यूनतम होती है, तो यह होता है बर्फ अवस्था में न्यूनतम होती है। 5 का A। अगले प्रश्न 6, कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में, भी क्वेश्चन है। IgA होता है सबसे अधिक मात्रा में। 6 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, पाचन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अब पाचन के क्रम में तो पहले मुख गुहा, फिर ग्रासिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांश और बृहत्क्षुद्रांत। 7 का A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। बाह्य वातावरण से अलग करने वाला प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। कौन से वे सदस्य हैं, तो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर पिछले दिनों भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो यह होते हैं सिर्फ 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं, 2। तो 10 का A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। किस प्रकार में, वो समजात अंग के होते हैं। देखिए संरचना समान लेकिन उत्पत्ति समान होती है, संरचना और उत्पत्ति समान लेकिन कार्य जो होता है वह भिन्न होता है, कार्य भिन्न समजात।
कार्य समान, समरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12। किस संघ के सभी जंतु खारे पानी के जल में पाए जाते हैं? तो कौन सा संघ है? को सारा जंतु, तो संघ पेरिफेरा के जंतु खारे पानी के जल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में? तो हरित लवक नहीं पाया जाता, यह पादप पौधा में पाया जाएगा लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है, तो 13 का ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो ल्यूकोशोलिन जो है यह प्रोटोजोआ नहीं है, यह प्रोटोजोआ ल्यूकोशोलिन प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी सब यूग्लिनाम, अमीबा और पैरामीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 में देख लीजिए 15 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य पूछा है नहीं है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, ये तो बिल्कुल सही है, कार्य है। यूरिया का उत्पादन, ये भी सही है। दवा और विषाक्त पदार्थों का विनिमय भी कर लेता है बेचारा लीवर। और अजीर्णन आहार से खाद्य और जल को अधिकतर का अवशोषण, ये गलत है, ये काम गलत है, ये नहीं होगा, तो 15 का डी इज द करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? जो अमोघ वर्ष था, बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चंस को रखिए। अमोघ वर्ष किस वंश से है? तो राष्ट्रकूट वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? तो किसके शासन में? तो मौर्य वंश में राजनीतिक एकता पाई गई थी, मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो हेमचंद्र थे, हेमचंद्र, वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वह जय सिंह सिद्धराज के सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद की पदवी किसको मिला था? शेख उल हिंद, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी मिली हुई थी। 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, एडिटोरिया 7500 धुआंधार। अब हम लोग कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर पाते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर को देख लेंगे। यहाँ कहाँ गया? अच्छा, शॉर्ट कर दिए। चलिए, तो 20 नंबर को देखिए। गुज्जर प्रतिहार वंश कुछ मिलाना है, राजवंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, देखिए मिल गया, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश जो थे पश्चिमी दक्कन हो जाएंगे, और पाल वंश जो है बंगाल हो जाएंगे, और चोल है जो तमिलनाडु हो जाएगा। तो 4 का डी देख लीजिए, यहाँ पे सही है। चलिए, तो इसका देखिए 4 का डी, हाँ एकदम सही है। आगे चलेंगे। 21, निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप प्रदान दिया था? जो सूफी लोग थे उसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था, किसने? तो ये शाह मोहम्मद गौस ने औलिया का स्वरूप माना। 21 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ किसके लेखक? फुतुह अल सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक, फुतुह अल सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अबुल मलिक इस्लामी। 22 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो कौन से गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? महिला विश्वविद्यालय की बात होगा तो SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25, 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो 1930 में हुआ था, पेशावर में जुलूस निकाल कर अपना गुस्सा व्यक्त किया। अब्दुल गफ्फार खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय लोगों ने जुलूस निकाला था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26, 1916 में महात्मा गांधी किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा किए थे? तो किसको प्रेरित करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे? तो किसानों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो प्रमुख कारणों में शामिल नहीं, 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने के कानून, यह शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल थे। तब आ जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं थी? जो साइमन कमीशन था 28 वाला, वो उसमें से पूछा नहीं है। द्वैध शासन का उन्मूलन था या नहीं? तो द्वैध शासन का उन्मूलन था,
ये सही है। प्रांतों में जिम्मेदारी सरकार का विस्तार, ये भी सही है। और ब्रिटिश भारत और रियाती संघ की स्थापना, ये भी सही था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये गलत है। हमारा डी मिल चुका है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह तथ्य की पहचान की कि वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, राजदूत और दस्तकार जो थे राष्ट्रीय भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कौन से? तब बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 गांधी जी के अनुसार तो गांधी जी के अनुसार इसमें से पूछना है, साध और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है, साध साधन को न्यायोचित ठहराता है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध और साधन परस्पर संबंधित है। तो यही परस्पर संबंधित थे साध और साधन एक दूसरे के। तो 30 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथन पर हम विचार करते हैं। द्वीपों का एक समूह छोटे मूंगा द्वीप से बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, छोटे मूंगा द्वीप से ही बना हुआ है। लक्षद्वीप में छोटे मूंगा द्वीप का तो ये तो बना हुआ है ही, तो ये तो सही है। और इन्हें पहले लेकाडीब, मिनिकाय और अमिदीब के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और तमिलनाडु के काराकोलो मंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह, नहीं ये गलत है। 1 और 2 सिर्फ सही है, 1 और 2 सही है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन 32 नंबर श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है कौन से झील से? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना चिल्का झील से यहाँ हटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 वीती लेबू एवं वानुआ लेबू, वीती लेबू और वानुआ लेबू द्वीप है, ये दोनों द्वीप कहाँ पे हैं? तो फिजी में है। फिजी की राजधानी सुवा। तो 33 का डी हो गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो पूर्वोत्तर राज्य की सीमा भारत के कुल कितने देशों से? तो 5 देशों से। 5 देश को वहाँ पर टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का पूछ दिया है, प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्यों के मध्य, अंतर्राज्यीय परिषद ध्यान रखिएगा, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, ये तो बिल्कुल सही है सर आपका। और कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों पर जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी सही है। और उपयुक्त विषयों पर विशेषकर उससे संबंधित नीति और कार्यों के बेहतर समन्वय को सिफारिश करना, ये भी सही है। मतलब सब सारे सही हो जाएंगे। चलिए सही डी हो जाएगा इसका। 36 पर आ जाते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के पास हो जाएगा। किसी राज्य को मिलाइएगा तो इसका अधिकार पावर संसद में है। संसद में ही सब कुछ आता है, संसद का ही होगा, सीधा सीधी है। चलिए क्वेश्चन चलेंगे 37 पर हम लोग। 37 क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन, तो ये कथन किसका था? सो पूछ दिया है। तो ये कथन था R.K. लक्ष्मण का ही कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात होगा भारतीय संविधान मान्यता देता है। 38 नंबर है, भारतीय संविधान आपको मान्यता देता है। तो यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। चलिए 38 का सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाएगा? तो पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला परिषद के अध्यक्ष। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को आप कैसे चुनिएगा? उसके तो वहाँ का सदस्य लोग चुन लेता है। तो सी हो जाएगा, नहीं चुना जाता है। 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को योजना सहायता प्रदान करती है? केंद्र सरकार राज्यों की योजनाएं सहायता प्रदान करती है। तो यह किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 275 के तहत। आर्टिकल 275। 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नामबीम मरुस्थल, हम लोग कल ही पर्ची पर अफ्रीका में है। नामबीम मरुस्थल का है? तो अफ्रीका में। 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? पुष्कर मेला जानवे करते हैं राजस्थान में लगते हैं, तो एक वर्ष में वह एक बार ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 43 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, आपदा प्रबंधन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे ले लीजिए निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य
जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। तो इस ये है जो SDG 12 से SDG 12 जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित SDG 12 संबंधित है। 45 नंबर पर आइए, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप से जानते हैं? तो इन दोनों को हम किस बेबर के रूप से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश में बेबर के रूप से जानते हैं। कर्तन और दहन, हलाश एंड बर्न, कृषि प्रणाली को भारत में किन राज्यों में बेबर के रूप में जानेंगे? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 भी ले लीजिए, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? पीला सोना, सरसों पीला सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको यहाँ से 47, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रसिद्ध है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रसिद्ध किसको बढ़ावा देती? पूंजी अर्थव्यवस्था की प्रसिद्धि किसको बढ़ावा देती है? तो यह बढ़ावा जो देती है यह आपको मुक्त और उद्यम प्रतिस्पर्धा को देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को यह बढ़ावा देती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधन और डैश के बीच को अंतर जानता हो। अच्छा बैंकर वह है जो बंधन और डैश के बीच के अंतर को जानता है, विनिमय पत्र के बीच के अंतर, बंधन और विनिमय पत्र के बीच के अंतर को जानता है, वही अच्छा बैंकर होता है। 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो किस अभिक्रिया के द्वारा? तो ये होता है विसरण के द्वारा बाहरी वातावरण से पौधों तक पहुंचता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और थोड़ा एक स्मरणीय तथ्य ले लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। तो ये आर्गन है जो 0.93% है, ध्यान रखिएगा। तो 50 का ए हो जाएगा आर्गन। तो कुछ स्मरणीय तथ्य हम ऑनलाइन देख लेते हैं, 10-15 है। चलिए तो इसको भी थोड़ा यजुर्वेद के बारे में देखिए। यजुर्वेद, इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम अर्धवयु कहते हैं। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले के हम अर्धवयु कहते हैं। और यज्ञों के नियम और विधि विधान, यज्ञ के नियम और विधि विधान भी यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, बलिदान विधि का भी उल्लेख यजुर्वेद में, नियम और विधि विधानों का उल्लेख भी यजुर्वेद में। और यजुर्वेद की ऋचा होते हैं उनको पढ़ने वाले को अर्धवयु कहते हैं। गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो भी यजुर्वेद है, गद और पद वाला भी यजुर्वेद है। नेक्स्ट हो जाएंगे वेद सामवेद। तो सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? उधात्री कहते हैं, उधात्री सामवेद को, ऋचाओं को पढ़ने वाले को। और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद कहा गया है। साथ में अगला हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को देख लेते हैं। इस वेद में अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिला है। अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख। और अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में। अगला और अंतिम है इम्पोर्टेंट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और बाद का वेद अथर्ववेद है। प्राचीन ऋग्वेद और बाद में अथर्ववेद है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ऐतिहासिक घटना यहाँ पे नहीं है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। तो इसको सारे को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो बस इतना सा ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं दूसरे सेट में। बाय बाय।